प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 1 से 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह के रूप को बदलते हुए देखा और उनके वस्त्रों को उज्जवल होते हुए देखा और देखा कि मूसा और एलिय्याह यीशु मसीह के साथ में खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, इस पर वो बहुत ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम ऐसा करते हैं कि यहां पर 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिय्याह के लिए और एक मूसा के लिए। क्योंकि पहले पुराने नियम में ऐसे ही होता था, जब वो किसी दर्शन को देखते थे या फिर किसी आश्चर्य कर्म को देखते थे तो वो वहां पर मंडप बना लेते थे, या फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखते थे तो वहां पर मंडप बना लेते थे। उस बात को स्मरण रखने के लिए वो मंडप बना दिया करते थे। तो उसी प्रकार यहां पर पतरस भी सोच रहा है कि हम यहां पर 3 मंडप बना लेंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह को एलिय्याह और मूसा की समानता में देखते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह तो मूसा और एलिय्याह से भी कई बढ़कर है। फिर आगे कुछ इस प्रकार से हुआ, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वो तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर क्या हुआ कि वहां पर एक बादल छा गया और उससे एक आवाज आई, एक शब्द सुनाई दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं तो परमेश्वर ने ये स्पष्ट किया कि ये एलिय्याह नहीं है, ये मूसा नहीं है, बल्कि ये उनसे भी बढ़कर है। ये मेरा प्रिय पुत्र है। जो तुम समझ रहे हो कि ये तीनों समान हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। और वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब उन्होंने दृष्टि करके देखा तो अचानक से सब कुछ गायब हो गया और केवल यीशु मसीह उनके साथ में रह गया। फिर वो चारों नीचे उतरने लगे और नीचे उतरते समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इस बात के बारे में किसी से भी न कहना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? अगर यीशु मसीह के चेले इस बात को सबको बता देते तो यीशु मसीह के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती। लोग उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर समझ सकते थे, राजनीतिक लीडर समझ सकते थे मूसा की तरह, और जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे उसमें रुकावटें आ सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना किया इस बात को किसी से भी कहने से। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं मर जाऊंगा और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तब तुम इस बात को कह सकते हो। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ चुका और जैसे उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और यहाँ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये मरे हुओं में से जी उठने का क्या मतलब है। फिर उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि शास्त्री फरीसी कहते हैं कि मसीह से पहले एलिय्याह आएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि एलिय्याह तो आ चुका है,
यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे थे कि एलिया पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परमेश्वर के मार्ग को सीधा करेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं तो यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि एलिया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आ चुका है, वो आ चुका है और उसके बारे में जैसा लिखा हुआ था उसने कर लिया है और उसे उसी प्रकार से मार डाला गया है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है कि वो दुख उठाए, उसे सताया जाए, वो भी होना आवश्यक है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का रूप परिवर्तित हुआ, उनके वस्त्र उजले हो गए और मूसा और एलिया उनके साथ में बातचीत करने लगे और तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।